अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 10th यूनिट नंबर 15 अपॉर्चुनिटी पोएम जो कि लिखा गया है बाय वाल्टर मेलन। इस पोएम की एक्सरसाइज देखेंगे। इसकी ट्रांसलेशनल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। अच्छा। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये पोएम इम्पॉर्टेंट भी है और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही मुख्तसर हैं और शॉर्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो ये है कि हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, कि ये जो पोएम है अपॉर्चुनिटी, इसका स्पीकर कौन है। तो बेसिकली इसका जो स्पीकर है वो अपॉर्चुनिटी खुद है, यानी अपॉर्चुनिटी इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इट इज़ अ कॉमनली हेल्ड बिलीफ दैट अपॉर्चुनिटी knocks it once at the door, but this belief is rejected outright by opportunity herself. Why? यानी आपने सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी knocks at the door but at once, कि मतलब वो मौका बार बार नहीं आता, एक मरतबा आता है। लेकिन इस पोएम में तो लिखा क्या है, या इस पोएम का जो मतलब है, जो सेंस देता है, वो ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी बार बार आता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटी नॉक्स अपॉर्चुनिटी नॉक्स once at the door, but this belief is rejected by opportunity herself and says that she comes at the door each day and gives the man a chance of waking, rising and fighting for getting a successful life। यानी अपॉर्चुनिटी खुद कहती हैं कि मैं रोज़ आता हूँ और हर एक को जगाता हूँ कि आप कोशिश करें कामयाबी के लिए, आप लड़े। ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव फेल्ड और लास्ट अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट। यानी अपॉर्चुनिटी पोएम उन लोगों को कौन सा नसीहत देता है, कौन सा एडवाइस देता है जो ऑलरेडी पास्ट में वो या तो फेल हो चुके हैं या मतलब कुछ खो चुके हैं। तो बेसिकली ये एडवाइस जो देता है, द एडवाइस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव लास्ट और फेल्ड अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट इज नॉट टू शो ग्रीफ ओवर पास्ट फेलियर, रादर कंटिन्यू योर स्ट्रगल एंड डू नॉट बी डिस्करेज्ड बिकॉज अपॉर्चुनिटी कम्स इन लाइफ अगेन एंड अगेन, सो फॉरगेट योर पास्ट एंड हैव अ न्यू स्टार्ट। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग, अपॉर्चुनिटी कहता है उन लोगों को जो माजी में या तो वो कुछ खो चुके हैं या वो फेल हो चुके हैं, उनको कहता है कि आप बजाय इसके कि आप माजी की फेलियर पे आप डटे रहते हो, वहाँ पे बैठे रहते हो, इसके बजाय आप कोशिश करें, स्ट्रगल करें। ठीक है। और ख़ुद को नामायूस ना करें, डिस्करेज ना करें। ठीक है। क्योंकि मौका ज़िंदगी में बार बार मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द पोएम अपॉर्चुनिटी ऑन यू, कि अपॉर्चुनिटी का जो पोएम है उसका आप पे क्या इफेक्ट है। तो आंसर हम लिखेंगे दिस पोएम हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन अस, कि इस पोएम का हम पर एक अच्छा असर है। इट गिव्स अस करेज, होप एंड सेटिस्फैक्शन। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी फील दैट मोर एंड मोर चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेटिंग फॉर अस। यानी इस पोएम के बाद हमें एक जुर्रत मिलती है, हौसला मिलता है, उम्मीद मिलता है, मुतमईन सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इस पोएम को खुसूसन पढ़ने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हमारे लिए बहुत सारे कामयाबी के चांसेस इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द की थीम ऑफ द पोएम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन, कि आप वजाहत करें कि इस पोएम का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो इस पोएम का मरकज़ी ख्याल जो है, द की थीम ऑफ द पोएम अपॉर्चुनिटी इज दैट अपॉर्चुनिटी नॉक एट द door daily and gives the man a chance of waking, rising and fighting to get success. Opportunity taught us to continue your struggle and do not be discouraged because it comes again and again in life, so forget your past failure and have a new start। ओवरऑल सारी बात यही की गई है यहाँ पे कि मौका इंसान को हर रोज़ मिलता है। जब वो सुबह उठता है तो यानी नींद से बंदा उठता है तो उनको एक मौका मिल जाता है। तो बजाय इसके कि बंदा नाकामियों पे सोचता है, उन्हें चाहिए कि वो क्या करे कि न्यू स्टार्ट ले, नई शुरुआत कर ले। ठीक है। और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता है। पॉइंट आउट सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम, कि इस पोएम में कुछ पोइटिक डिवाइसेस बताए कि वो इस्तेमाल हुई हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। पोइटिक डिवाइस
फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास टेक्स्ट लेटर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पोइट्री वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो फिगर ऑफ स्पीच को पोइटिक डिवाइसेस भी कहा जाता है। तो इस पोएम में जो पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, द poet has used many poetic devices in this poem. In the third line of first stanza, the poet has personified the opportunity who stand before our home door, calls us to wake and fight. The poet says in third stanza, white as snow, it is a simile. यानी यहाँ पे बहुत सारे पोइट्रिक डिवाइसेस हुए हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे निकाले हैं वो पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अपॉर्चुनिटी को एज अ पर्सनिफाई किया हुआ है इसने, और उसके बाद वाइट एज स्नो जो है ये यहाँ पे क्या है, सिमिली है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ में फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं इसमें हमारे पास आता है ऑप्शन पर्सनिफिकेशन, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो सही ऑप्शन आता है वो आता है एक सेकंड, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो इसका मतलब ये है कि रील फ्राम का जो क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड है वो क्या है, तो इसका जो क्लोजेस्ट वर्ड है इसमें एब्सटेन फ्राम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो बताया गया है कि यहाँ पे जो रिपीटिशन हुआ है, रिपीटिशन टेक्निक को क्या मतलब कहा जाता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे रील, राइटियस, रिट्रीब्यूशंस, तो ये आर जो अल्फ़ाबेट है इसकी रिपीटिशन हुआ है, और जब भी हमारे पास ऐसा रिपीटिशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है एलिट्रेशन। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं एंड फाइंड द फ्यूचर पेजेस वाइट एज स्नो, इस टर्म को कहते हैं पोइटिक डिवाइस है, उसको कहते हैं सिमिली। इसके बाद जो हमारे पास आता है एमसीक्यूज़ कि इस पोएम का मूड कौन सा है, तो होपफुल, उम्मीद की एक मूड देता है। इसके बाद हमारे पास वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में हमसे पूछा गया है कि वर्ड दिया गया है उसका डेनोटेटिव और कनोटेटिव मीनिंग आपसे पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेनोटेटिव हमारे पास वो मीनिंग होते हैं जो कि मिसाल के तौर पर डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, और जो कनोटेटिव मीनिंग होते हैं वो ये होते हैं जैसे कि कोटेशन वगैरह में इस्तेमाल हुए होते हैं। तो नाक जो यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब यह है टू हिट समथिंग। जैसे कि हम किसी को नाक देते हैं तो इस तरह इस उंगली पे इसका जो दरवाज़ा है वो खटखटाते हैं, तो टू हिट समथिंग। और इसका जो कनोटेटिव मीनिंग है यहाँ पे जो लिया गया है पोएम में वो टू मेक अवेयर समवन अबाउट समथिंग, ठीक है। ये सारा सिंपल है। वेक जो है टू अरोज, इसका अगर हम यहाँ पे इसी मीनिंग देखें टू मेक समवन अलर्ट, किसी को अलर्ट करना। फाइट झगड़े को कहते हैं, आपको पता है। इसका जो यहाँ पे मीनिंग लिया गया है टू वर्क हार्ड एंड टू विन द पर्पस, यानी मेहनत करना और अपने मकसद को हासिल करना। इसके बाद जो हमारे पास आता है विन, विन जीत के माने में इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे जो मानी लिया गया है वो है टू अचीव द सक्सेस। इसके बाद बर्न, बर्न का जो मतलब पैदाइश, पैदा होना, टू ब्रिंग इनटू लाइफ, यानी ज़िंदगी में आना। तो यहाँ पे जो मीनिंग लिया गया है देयर आर मैनी चांसेस इन लाइफ टू अवेल, यानी ज़िंदगी में बहुत सारे चांसेस मिलते हैं अगर कोई उसको क्या कहता है, हासिल करने की कोशिश करता है। टू अवेल मतलब अमल में लाना। हेल जो है जहन्नम को कहते हैं, इसके लिए हम सेकंड लफ्ज़ हेक भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे जो स्टेट ऑफ फेलियर के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। हेवन जो है जन्नत को कहते हैं, जन्नत को दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल पैराडाइज इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे क्या खुशी और सक्सेस के माने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद ग्रामर का एक ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट टच दिया गया है जो कि है पंक्चुएशन। Punctuation, you have might be listen about the punctuation like full stop, comma, semicolon, colon. These are the punctuation and these have a very important role in English. So punctuation marks basically होती क्या है? Punctuation marks is the use of symbol such as full stop or periods, commas or a question mark to divide written words into sentences and clauses. यानी sentences और क्लासेस को मुख्तलिफ सेंस में डिवाइड करने के लिए पंक्चुएशन मार्क यूज़ होते हैं। अगर हम इसकी तादाद को देखें जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो आलमोस्ट 14 to 16 है हमारे पास, यानी 14 से 16 वो कॉमनली यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं हम जान लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फुल स्टॉप, इसके बाद कॉमा,
सेमी कोलन, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसको कहते हैं सेमी कोलन। इसके बाद कोलन, क्वेश्चन मार्क्स, ये आपको मालूम होगा। कोलन ये क्वेश्चन मार्क है, ये इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं, इसका अपोस्ट्रोफी इसको कहते हैं, अंडरलाइन इसको कहते हैं, राउंड ब्रेकर इसको कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको कहते हैं, कोटेशन मार्क्स इसको कहते हैं, इलिप्सिस जो 3 डॉट्स होते हैं इसको कहते हैं, स्लैश जो हम डेट वगैरह में डालते हैं, और इसको कहते हैं अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर और अंडरलाइन में थोड़ा सा फ़र्क है, ये अंडरलाइन जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है और अंडरस्कोर जो है वो थोड़ा मतलब छोटा होता है। इसके बाद हाइपन छोटा सा इसके अंडरस्कोर और अंडरलाइन की तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है कि अंडरलाइन जो है वो वर्ड के नीचे होता है और जो स्कोर है वो वर्ड के दरमियान होता है, और हाइपन जो है वो भी वर्ड के दरमियान होता है, लेकिन वो क्या होता है छोटा होता है। इसके बाद है हमारे पास एट द रेट, एट साइन ये अपने बहुत ज़्यादा जगहों पे देखा होगा, जीमेल वगैरह में। दोस्तों यहाँ पे तकरीबन मेरे जहन में जो इम्पॉर्टेंट लेसन थे उसका मैंने 10th क्लास का इंग्लिश जो था वो मैंने तकरीबन कंप्लीट किया, जिसके ट्रांसलेशनल वीडियो और इसकी एक्सरसाइज दोनों ही मैंने कंप्लीट किए।